बीएसटीसी के एग्ज़ाम तक हम यहीं जीके क्वेश्चन करेंगे और देखना लगभग क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गोविंद देव जी है, गोविंद देव जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जयपुर में है, बीकानेर में है, सीकर में है या जालौर में है? तो बीकानेर का ध्यान रखना। करणी माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर? बीकानेर में। सीकर में जीण माता का मंदिर स्थित है, जीण माता का मंदिर स्थित है, जिसे शेखावाटी की लोक देवी भी कहा जाता है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष 2.5 प्याले शराब दिल्ली से आती है। कहाँ से आती है? दिल्ली से। औरंगजेब के शासनकाल से ही आती है। इसी जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। और चूहों की देवी किसको कहते हैं? करणी माता को कहते हैं। और दोस्तों, गोविंद देव जी की बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया ए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या भीलवाड़ा में? तो देखिए दोस्तों, जोधपुर की बात करें तो आपको बादले। उदयपुर को कौन सी सिटी कहते हैं? वाइट सिटी कहते हैं। उदयपुर को वाइट सिटी कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। देखिए दोस्तों, मरु महोत्सव जो मनाया जाता है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, इसीलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर, अपना सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? सलेमाबाद अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर में किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? या ये ऐसे भी पूछ सकता है किस संप्रदाय के प्रधान पीठ है? कौन से संप्रदाय के प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में? दादू संप्रदाय की, जसनाथी संप्रदाय की, विश्नोई संप्रदाय की या निम्बार्क संप्रदाय की? दादू संप्रदाय के दोस्तों जयपुर में फुलेरा नारायणा, विश्नोई संप्रदाय बीकानेर और जसनाथी संप्रदाय बीकानेर। अब इसके बाद बात बचा है निम्बार्क संप्रदाय की। एक तो प्रधान पीठ है दोस्तों सलेमाबाद अजमेर में और दूसरी है सीकर में, सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में यहाँ पर राम और सीता की रसिक जोड़ी की पूजा की जाती है, यानी दोनों की मिलीजुली मूर्ति की पूजा की जाती है। किसकी? राम और सीता की। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से रवि की फसल है? सरसों है, मक्का है, कपास है या ज्वार है? तो देखिए दोस्तों, रवि की फसल की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है सरसों। सरसों रवि की फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा है? यानी वो कौन सा स्थान है जहाँ पर हवाई अड्डा है? चूरू में है? नहीं है। सीकर में है? नहीं है। अजमेर में भी नहीं है, मगर जयपुर और एक आता है जैसलमेर। जयपुर जैसलमेर में हवाई अड्डा अपने को देखने को मिल जाता है। कहाँ पर? जयपुर और जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 अपन को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 600 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, 555 किलोमीटर या 550 किलोमीटर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है दोस्तों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 550 यानी 550 किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राज्यपाल के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष या 50 वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है दोस्तों ए, राज्यपाल और राष्ट्रपति। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु जो रखी गई है संविधान में वो रखी गई है 35 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पर्यटन की दृष्टि से महलों और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगरी है? ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आपको विशेषतः ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट आप लगा लेना। महलों और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगरी कौन सी? चूरू है, जयगढ़ है, आमेर है या डीग का किला? तो देखिए दोस्तों, डीग जो है वो महलों और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगरी है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन अपने जियोग्राफी का हो गया। राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? शुष्क
सागवान के वन जो पाए जाते हैं वो राजस्थान के किस भाग में पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो शुष्क सागवान के जो वन हैं उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में सागवान के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अपने को बताना है, क्योंकि 2011 की जनगणना हुई है, इसके बाद 2021 को होनी थी, मगर 10 साल से होती है, नहीं हुई है। आगे देखते हैं, हो जाएगी 52.30%, 54%, 54.5% या 52.1%। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है दोस्तों, जो महिला साक्षरता दर है वो 52.1% है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? यानी उनके जो कार्य है राज्यपाल के, वो कार्यों को संभालता कौन है? कार्यों को संभालता कौन है? किसके? राज्यपाल के कार्यों को। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वित्त मंत्री या जिला कलेक्टर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है मुख्य न्यायाधीश। और ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जब आप BSTC का एग्जाम देने जाओगे दोस्तों, तो उस समय आपको लगभग ये क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का रूप माना जाता है? सुगन चिड़ी कह दीजिए या सगुन चिड़ी कह दीजिए, सगुन चिड़ी कह दीजिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। रानी सती जी को, जिनका मंदिर झुंझुनू में स्थित है, घेवर माता को, करणी माता को, आवड़ माता को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है आवड़ माता जो है उनको सगुन चिड़ी का रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्या कहता है? राजस्थान में गारनेट यानी तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो देखना, भीलवाड़ा में, राजसमंद में, टोंक में या सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है दोस्तों, टोंक जिले में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट और एस्बस्टोस, तांबड़ा, इन सभी में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। यह बात ध्यान रखना। सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछते हैं किस खनिज में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है? तो वोलेस्टोनाइट, एस्बस्टोस, तांबड़ा, हरा पन्ना, इस तरह से जो खनिज हैं उनके लगभग राजस्थान में उनको एकाधिकार प्राप्त है। हरिकेली होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, हरिकेली नाटक की रचना किस चौहान शासक के द्वारा की गई थी? अर्णोराज जी के द्वारा, अजयराज जी के द्वारा, पृथ्वीराज जी प्रथम के द्वारा, विग्रहराज जी चतुर्थ के द्वारा। तो इसका दोस्तों सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। अर्णोराज जी थे, उन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अजयराज जी जो थे उन्होंने किसका? अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का हदे अरावली का अरमान, ये सभी इसी नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? वसुंधरा राजे, सुमित्रा सिंह जी, उजला अरोड़ा या कमला बेनीवाल जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है दोस्तों सुमित्रा सिंह। जो राजस्थान विधानसभा है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी बनी थी। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? राम प्रसाद, बिल्कुल नहीं। चेतक, महाराणा प्रताप जी का। बादल, कोई मतलब ही नहीं है। क्या बच गया? नाट्यरंबा। तो पृथ्वीराज जी के घोड़े का नाम नाट्यरंबा था और इन्होंने 1191-92 में तराइन का युद्ध लड़ा था और बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, इतिहास में याद कर लेना। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय गीत पंछीड़ा के लेखक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे, केसरी सिंह बारहट थे, माणिक्यलाल वर्मा जी थे और सागरमल गोपा थे। तो सागरमल गोपा की तो बहुत ध्यान रखना। जैसलमेर का गुंडा राज इन्होंने लिखी थी। जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने। तो अब देखिए पंछीड़ा जो गीत है वो किसने लिखा था? तो 17 नंबर देखिए दोस्तों, माणिक्यलाल जो वर्मा जी थे उन्होंने पंछीड़ा नामक लोकगीत लिखा था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जोधपुर के राजाओं की छतरी के लिए प्रसिद्ध स्थान का क्या नाम है? मतलब आप सीधे सीधे ये समझ लो कि जोधपुर के जो राजा उनकी छतरी कहाँ पर स्थित है। जोधपुर के राजा की छतरी कहाँ स्थित है?
मंडोर में, ओसिया में, जसवंतथड़ा में, बादले में। तो देखिए मंडोर में जोधपुर के राजाओं की छतरी स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, महाराजा राज सिंह का शासनकाल कितने से कितना रहा था? वही महाराजा राज सिंह जिसने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। क्या किया था? औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। किसने? महाराजा राज सिंह जी ने। 1652, 1680, 1532, 1616, 1655, 1685, 1326, 1333। तो देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये लो, 1652 से 1680। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक थंबा महल कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो दोस्तों सही आंसर है वो होगा डूंगरपुर में एक थंबा महल स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किस जिले में भर्तरी का मेला, भर्तरी का मेला भरता है? ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, अलवर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है अलवर जिले में भर्तरी का मेला भरता है। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? शक्ति सिंह जी के 1516 के लगभग इन्होंने मेवाड़ मुगल संधि की थी। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के दुर्गों में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। रायमल जी अलग मैटर है। महाराणा प्रताप जी बहुत ही फेमस है। बच्चे कौन है? शक्ति सिंह जी, इन्होंने मेवाड़ मुगल संधि की थी। महाराणा प्रताप जी के समय में क्या हुई थी? चावंड शैली की शुरुआत हुई थी। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने, भोजराज ने, कुंभा ने, महाराणा सांगा ने। तो देखिए दोस्तों जो महाराजा सूरजमल जी थे उन्होंने डीग के महलों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर, लालगढ़ पैलेस बीकानेर में, या अजीत भवन जोधपुर में, या सामोद पैलेस जयपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अजीत भवन पैलेस जोधपुर में, अजीत भवन पैलेस जोधपुर में। इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसी तरह के क्वेश्चन बीएसटीसी में लगभग पूछे जाते हैं। मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था? वही मालदेव जिसे 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता वही मालदेव जिसने 1544 में क्या किया था? शेरशाह सूरी से युद्ध किया था। और वो युद्ध कौन सा था मुझे कमेंट में बताना। वही मालदेव जिसने 1542 में युद्ध लड़ा था, वो युद्ध भी कौन सा था आप बताना। अब देखिए बात करते हैं मालदेव के बाद बना था चंद्रसेन। इन्हीं चंद्रसेन को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, स्वतंत्र प्रकृति का वीर था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ स्थित है? ध्यान रखना तांबे के भंडार जो मिलेंगे आपको सिर्फ डाबला, सिंघाड़ा, खेतड़ी झुंझुनू में ही तांबे के भंडार सर्वाधिक मिलेंगे। राजस्थान में कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है? तो दोस्तों बेराट जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पर एक अपने को कलश मिला था। क्या मिला था? बेराट सभ्यता में कलश मिला था जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हैं ऐसा अनुमान लगाया गया था। अब चलते हैं 27-28 नंबर पे। सिक्कर जिले के रेवासा गांव में किस देवी का मंदिर स्थित है? सभी जानते हैं हमारी जीण माता का मंदिर स्थित है। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। जीण माता का जो मेला भरता है उनमें बकरे के कान की बलि दी जाती है। जीण माता को शेखावाटी की लोक देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी की लोक देवी। इसी जीण माता को 2.5 प्याले शराब एवरी वर्ष 2.5 प्याले शराब कहाँ से आते हैं? दिल्ली से। कब से शुरू हुए? औरंगजेब के शासन काल से। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन होता है उसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया? सभी जानते हैं यार, आज तो देश आज़ाद हुआ है। आज तो ऐसा मत करना कि सर आप ही बता दो। 1 जनवरी 1956 आज़ादी के अमृत महोत्सव के दोस्तों आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इसी तरह आपके लिए रोज़ वीडियो लेकर आते रहें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखना।
बाणगंगा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है या बाणगंगा मेले का आयोजन कहाँ होता है, बाणगंगा मेला कहाँ बढ़ता है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, ध्यान रखना, जोधपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा अपना जयपुर। बाणगंगा का मेला जयपुर में आयोजित होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल को, साबरमती को, बाणगंगा नदी को, माही नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं। आदिवासियों की नदी भी इसको बोला जाता है। तेजाजी पशु मेला कहाँ होता है? ध्यान रखना दोस्तों, तेजाजी पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। क्या? तेजाजी का पशु मेला। शुंधा माता पर्वत का मंदिर किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, जालौर में, अलवर में और भीलवाड़ा में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है दोस्तों, शुंधा माता पर्वत जो है, शुंधा माता मंदिर जो है वो है जालौर में स्थित। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश किसको कहा जाता था? आप सभी जानते हैं जांगल प्रदेश अपन बीकानेर को कहते थे। किसको कहते थे? बीकानेर को कहते थे। जांगल प्रदेश किसको कहते थे दोस्तों? बीकानेर को कहा जाता है क्या? जांगल प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। संप सभा की स्थापना किसने की थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न जाने कितनी बार कितने कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा? संप सभा का। तो संप सभा की स्थापना जो किसने की थी दोस्तों? वो की थी गोविंद गिरी ने। तो ये थे टॉप 35 क्वेश्चन। कितने थे? टॉप 35 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी को एक बार पुनः आज़ादी के दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आपको जल्द से जल्द कुछ बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना।